सर यहाँ पे सर ये इस एरिया का मैप है। यहाँ से 9 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ पे सिर्फ एक पेन की फैक्ट्री है सर, PR सॉल्यूशंस, और वो मैंने ढूंढ ली है सर। मैंने अकेले ने मेहनत की है सर। सर आप मेरे प्रमोशन की बात कीजिए सर ना एसीपी सर से, अब तो बनता है सर, प्लीज। मैंने अकेले ने बहुत मेहनत की। करते हैं एसीपी साहब से बात करते हैं। थैंक यू सर। पूर्वी जरा पता करो ये PR कलर्स का मालिक कौन है। अच्छा पूछा क्या सर? विराज के बारे में पूछा, उसका फोटो वोटो दिखा के किसी ने देखा आते जाते? सर आपने तो मुझे यहाँ मैनग्रोव्स के लिए पूछा था ना सर, वो तो मैंने नहीं पूछा। अच्छा प्रमोशन चाहिए? इतने सालों से कि हम लोग यहाँ पे घास काट रहे हैं। हाँ प्रमोशन? इस आदमी को यहाँ पे देखा? नहीं साहब। ये आदमी को जरा देखें, कल सुबह 6 से 7 बजे के बीच। हाँ साहब, इस आदमी को हमने देखा था। ये अकेला था, कोई और भी था? इसके साथ 2 आदमी और थे। पहले वो दोनों आए, फिर ये साहब आए काली गाड़ी में। तीनों ने आपस में कुछ बातें की, फिर इधर झाड़ में गायब हो गए। ओके, अब वो सब तीनों वहाँ से बाहर निकले, देखा उनको? नहीं साहब। उन दोनों को फिर से देखोगे तो पहचान लोगे ना? जी साहब, पहचान लूंगा। गुड। पंकज सर, इनसे मोबाइल नंबर ले लो जरा इनका। पता नहीं कितना गहरा होगा। बाप रे, आसानी से यहाँ पे किसी को डुबो के मारा जा सकता है। पेपर में भी ऐसा ही पानी था ना? PR पेंट्स के मालिक का पता चल गया। कौन है वो? सर नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आप लोग मेरी मिल में क्या कर रहे हो? मेरे ब्लड प्रेशर को आप लोग क्यों हार्ट अटैक में बदलना चाहते हो? अरे विराज तो मैनग्रोव से ब्रिज के बीच में बना है ना, झुल कर। मेरी बेचारी मिल कहाँ से आ गई बीच में? अपनी ये नौटंकी और बकवास बंद करो। अब तुम अच्छी तरह से जानते हो मैनग्रोव के 9 किलोमीटर के रेडियस में तुम्हारी ये PR पेंट मिल भी आती है या नहीं? आती। तुमको शायद पता नहीं है, विराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंडस्ट्रियल पेंट के कंपोनेंट्स मिले हैं, समझे? तो हो सकता है विराज इस मैनग्रोव में पानी के सैंपल लेने आया हो, जिस पानी को तुम्हारी फैक्ट्री पोल्यूट कर रही है। समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है? आपके कहने का मतलब है कि विराज को मैंने मरवाया है? हाँ। अरे तुम गाड़ी में बैठो। देखिए सर, मेरी बात मानिए, मैंने विराज को झूठे केसेस में कई बार जेल भिजवाया है। मैं ये भी मानता हूँ कि उसकी डेथ से मुझे ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ। मैं ये भी एडमिट करता हूँ, कबूल करता हूँ कि मैं ये जो करता हूँ वो बीमारी का नाटक ही करता हूँ। लेकिन सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने विराज को नहीं मारा है। मैं मानता हूँ कि उसमें मेरी मिल का नाम था, लेकिन मेरी मिल को तो 6-8 महीने से ताले लगे थे ना। मुझे तो कोई नुकसान होने वाला था ही नहीं, तो मैं क्यों उसे मरवाऊंगा सर? मतलब क्या तुम्हारा? सर मेरी ये जो PR सॉल्यूशन पेंट मिल है ना, वो इंटरनेशनल स्कैम्बर्ग सॉल्यूशन के फ्रेंचाइज में है सर। अभी जो विराज ने रिपोर्ट तैयार करवाया था रिसर्च करने के बाद, वो तो हेड ऑफिस भिजवा दिया था, और हेड ऑफिस को ये पता लग गया था मेरी पेंट से जो वेस्ट निकलता है वो रेडियो एक्टिव था। तो उन लोगों ने मेरी कंपनी को ताले लगा दिए थे। ये भी तो हो सकता है कि विराज ने तुम्हारी ये मिल बंद कराई, इसलिए तुमने उसे मरवा दिया। अरे मैडम, ये क्या बात कर रही है? मिल तो 6 महीने में खुलने वाली है, ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं। मैं विराज को मार के आप बैल मुझे मार, क्यों? मैं अपने आप को कुल्हाड़ी थोड़ा ही मारूंगा। सोचने वाली बात है कि नहीं? हाँ अभिजीत, अगर ये नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? बस अभी एंड तक चलो। किसने किया पता चल गया, गुत्थी सुलझ गई। ये CID वाले लोग फिर से क्यों है? अब तो किसी की जान बचाने की कोशिश करना भी मुसीबत हो गया है। तो बेचारे लड़के का क्या हुआ पता चल गया होगा। अरे पर वो तो ठीक है, पर उनको यहाँ थोड़ी ना कोई खून नहीं मिलेगा। आप लोग फिर से आ गए। आपको क्या लगता है कि गांव वालों की गलती इन सब में? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस ये चाहते हैं कि जिसने ये सब किया है अपने आप सामने आ जाए। हाँ, अब हम उसे बचाने गए थे। हाँ, आप लोग बचाने गए थे, लेकिन अगर हम आपकी इन बूट्स की तलाशी ले तो कोई इतराज है आपको? तलाशी? हाँ, ले लो तलाशी, कोई दिक्कत नहीं, ले लो। जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो काहे घबराना? घबराने की बात नहीं साहब, बस थोड़ा बुरा लग रहा है कि हम पर शक किया जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो। वाओ जय, दिस इज सो ब्यूटीफुल। खूबसूरत है ना? बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओफो जय,
पर हम यहाँ क्यों आए हैं? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ रानी। तो कहो ना जय, तुम्हें कौन सा मेरी परमिशन चाहिए? हाँ, प्रोड्यूसर और फाइनेंसर दोनों को अच्छी लगनी चाहिए वीडियो, अच्छे से बनाना। क्या हुआ जय? क्या तुम इस जय की रानी बनोगी? ऑफ कोर्स जय, मैं तो हमेशा से तुम्हारी हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू जय। ये पक्या काम बराबर करना। काम तो कर रहा हूँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ए बंदर! हाँ! अरे बिरजू कहाँ है बिरजू? अरे बिरजू आ रहा है। Will you marry me? जय तुम यहाँ ब्रिज पे ये सब क्यों? Actually, मैं इस खूबसूरत लम्हे को हमारी जिंदगी का यादगार लम्हा बनाना चाहता था। अरे 11 बजे में 10 मिनट कम है, जल्दी चला उसको। अरे बिरजू कहाँ मर गया, जल्दी आ जा। जल्दी आए। Will you marry me ना? यस यस यस। पागल है क्या? खुद मारा, दूसरों को भी मारेगा। लेकिन मेरी रिंग, मेरी रिंग। लगता है दारू पे किसी ने ठोक दिया। मिला क्या? नीचे जाके देख, नीचे जाके देख। अरे वो देख, ऊपर आ, ऊपर आ। पकड़ उसको। ले पानी के बाहर ले। रस्सी पकड़। जम के पकड़, छोड़ मत। उठना है। सांसें नहीं चल रही। बंगाल, अरे ये मर गया रे, सांसें नहीं चल रही इसकी। सुसाइड नहीं है, फिर क्या है? सर प्लीज देख लीजिए ना। ऐसा है क्या उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? सर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग खुद देख लीजिए ना। डॉक्टर दीवान। जी डॉक्टर, ये शेखर तो कुछ बता नहीं रहा है, अभी बताइए क्या निकला ऑटोप्सी रिपोर्ट में? सर वो ऑटोप्सी रिपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर दीवान? ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं है तो आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर? बात क्या है? पोस्टमार्टम करने की तो नौबत ही नहीं है, और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि आप लोगों को बुलाना पड़ा। तो क्या देखा आपने, हमें भी बताइए ना। ये देखिए। क्या चक्कर है शेखर ये? सर टोला गांव के लोगों ने इसकी बॉडी हैंडओवर की। उन लोगों ने बताया कि इसने ब्रिज से कूदकर आत्महत्या की, और उस वक्त ब्रिज पर मौजूद एक कपल्स ने भी इस बात की गवाही दी। सर इसकी बॉडी से हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके। फिर मैंने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। जरा गाड़ी चेक करो। जब आप लोग यहाँ पर थे तभी आपने इस गाड़ी को स्पीड से आते हुए देखा था? यस सर। और उसके बाद से वो आदमी यहाँ ब्रिज पे गया और यहाँ से नीचे कूद गया और अपनी जान दे दी। यस सर। सीआईडी वालों ने हमें क्यों बुलाया है? अगर उसने सुसाइड किया है तो फिर सीआईडी का क्या काम? सर जैसा आपने बोला था मैंने सबको जमा किया। हाँ सर उसने आत्महत्या ही की थी। समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग उसे मर्डर क्यों कह रहे हो। आप लोगों ने यहाँ पे कुछ देखा था, कोई अजीब बात? किसी आदमी को देखा हो गाड़ी के आसपास या गाड़ी के अंदर? नहीं सर, कोई भी नहीं था। हाँ सर, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया। कौन सी बात? सर इस एक्सीडेंट और सुसाइड के चक्कर में ना मेरे 2.5 लाख की रिंग हो गई सर। अगर हो सके तो वो भी ढूंढ दीजिएगा प्लीज। खून? साहब ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने अपनी आंखों से उसे कूदते देखा था पानी में, तो फिर उसका खून कैसे हो सकता है? वो पुल पे बिल्कुल अकेला था और उसको किसी ने धक्का भी नहीं मारा। हमने खुद उसे पानी से निकाला है बाहर, तो उसका खून कोई कैसे कर सकता है? साहब पानी में भी कोई नहीं था जो कोई उसको डुबा देता। साहब हम आपके सामने गवाही दे रहे, झूठ क्यों बोलेगा? सर आप रेडी? कार में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इसकी पहचान हो सके, और ना ही कोई शार्प वेपन मिला है जिससे बॉडी पे मर्डर लिख सके। रेडी? पता करो ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, पता तो चले ये आदमी है कौन। यस सर। अरे कुछ कहो ना, उस दिन ये वीडियो शूट कर रहे थे ये तीनों। दिखाओ ना साहब को कि उस आदमी ने कैसे सुसाइड किया। अरे एक मिनट देखो, घबराइए मत। हम ये नहीं कह रहे कि उस आदमी का खून तुम में से किसी ने किया है। अरे हमें तो पता है कि तुम लोगों ने उसे कूदते हुए देखा, ये भी कि तुम में से किसी ने जाके उसे बचाने की कोशिश भी की। लेकिन देखो असली बात ये है कि उस आदमी का खून हुआ है, और वो किसने किया, कैसे किया, ये हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे? वो वीडियो दिखाइएगा जरा आप। जरा सर हमने कुछ नहीं किया, हम लोग तो यहाँ वीडियो शूट कर रहे थे तो कोइंसिडेंटली ये भी शूट हो गया। अरे भाई आप लोग हमारी मदद करेंगे तो हम खूनी तक जल्दी पहुंच जाएंगे। सर ये लोग तो सच कह रहे हैं, ये तो खुद ही खुदा है, फिर ये मर्डर कैसे? समझ में नहीं आ रहा है। 10:50 को ये आदमी टोल नाके से निकलता है और फिर 10:55 को ब्रिज पर आता है। 10:55 के बाद में 11 बजे से
जय और रानी के मुताबिक, और बाकी सारे लोग भी वहां थे, उन्होंने उसे 11 बजे पानी में कूदते हुए देखा इस ब्रिज से, तो इसका मतलब है ये सुसाइड है। अब दूसरी बात ये है कि जब इसकी लाश हॉस्पिटल में जाती है तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ये सुसाइड नहीं था, ये था एक खून। अब जय और रानी ने तो कहा कि गाड़ी में ये अकेला ही था, और फिर 10:50 से लेकर 11 बजे तक इसका खून जिसने भी किया है, कब किया होगा और कैसे किया होगा। और तो इसके शरीर पर मर्डर भी लिखा हुआ है, मर्डर। तो अभी लिखने वाला कोई और है या फिर इस आदमी ने मरते वक्त खुद लिख दिया। सर, और ये आदमी कौन है ये अभी तक पता भी नहीं लग पाया। सर, हाँ पता चल गया कि ये आदमी कौन है। कौन? सर, विराज कुमार नाम है इसका, मरोल अंधेरी ईस्ट का रहने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है सर कि इस विराज पे 40 क्रिमिनल केसेस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से प्रॉपर्टी पर इलीगल कब्जा, एक्सटॉर्शन, मोलेस्टेशन, अल्कोहल सप्लाई, ड्रग डीलिंग और 2 बार अटेम्प्ट टू मर्डर। ये लो, मतलब ये तो फुल फ्लेज क्रिमिनल था। ऐसा आदमी तो सुसाइड करने से रहा सर, इसका तो मर्डर ही हो सकता है। पूर्वी, जिन जिन लोगों ने इसके खिलाफ केसेस दर्ज किए हैं ना, सबकी कुंडली निकालो। ये केस मुझे हिमालय पे ले जाकर के छोड़ेगा। ब्रीथ सालों के, ब्रीथ।